मेरे साथ इस वक्त है सकीना इतू, ये कैबिनेट मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर भी हैं। मैम, आज जो बजट पे रिप्लाई आया है और सबसे पहले डेलीवेजर्स का जो इशू है, एक कमेटी बनी है 6 महीने तक। ये ना हो कि ये पुरानी जैसी रिवायत रही है कि फिर वादे होते हैं, वादे वफा नहीं होते हैं। डेलीवेजर भी चाहते हैं कि उनके जो वादे किए गए हैं वो अब वफा हो। क्या लगता है आपको कि एक कंक्रीट प्रपोजल के साथ गवर्नमेंट आएगी? जी इंशाल्लाह। आपने कई बार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के जो भी वादे हैं वो उन्होंने कभी उनको गलत साबित नहीं होने दिया। जो भी कहा, जो भी कमिटमेंट की है वो वादे पूरे किए उन्होंने। और इसी तरह आज जो डेलीवेजरों के बारे में उन्होंने वहाँ पे बात की है, उनके डेलीवेजरों के ज़ख्म जो बेचारे मिले हैं उनको आज तक, उनके बारे में चीफ मिनिस्टर साहब ने पर्सनली उसको अटेंड किया, वहाँ पे उस बात के लिए वहाँ पे बात की ऑनरेबल हाउस के अंदर। और एक कमेटी जो है, जो पहले उन्होंने माइंड बनाया था कि कमेटी बनानी है, ताकि ये अब एक ऐसा इशू बन गया है, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट किए गए हैं, इसको पॉलिटिक्स का शिकार बनाया गया है। लेकिन मुझे यकीन है, भरोसा है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब इंशाल्लाह जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जैसे आज तक उन्होंने जो भी कहा है उसको साबित करके दिखाया है। झूठ उन्होंने कभी वाक़ियों की तरफ नहीं कहा है। जैसे आज उन्होंने 3 बजट जो है पहले किए गए थे पेश, उनके बारे में वहाँ जिक्र किया गया है। तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह ये जो कमेटी बनी है ये अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी, इसको पूरी तरह एग्जामिन करेगी, ताकि गवर्नमेंट इसमें बाद में कोई इसमें फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस भी हैं, फंड्स की ज़रूरत है। आपको लगता है कि इतने रिसोर्सेज हैं? क्योंकि सीएम भी कह रहे थे कि हमारे पास इतने फंड्स नहीं है, क्योंकि डेलीवेजर्स अगर 60,000 हैं, 1 लाख है, इसमें फाइनेंशियल देखिए मुश्किलें तो हैं, आपको तो पता है। यहाँ हमारे पास क्या है, हमारे पास तो वसाइल है नहीं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद ये चीज़ बयान की है, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी है। अब इस इशू को तो आप बार बार अवॉइड नहीं कर सकते हैं, एक शुरुआत होनी चाहिए। जो आज चीफ मिनिस्टर साहब ने कमेटी बना के, कमेटी तश्कील दे के एक शुरुआत की है, और इंशाल्लाह आगे जब ये रिपोर्ट आएगी तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि डेलीवेजर का जो मसला है वो किसी न किसी तरीके से हल किया। क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तो है नहीं, लेकिन एक मिनिस्टर होने के नाते जो उन्होंने एक बात कही कि राइडरशिप जो है, वुमेन राइडर, उसमें ज़्यादा बसें, ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो क्या आपको लगता है कि इसकी तरफ ज़रूरत है काम करने की? नहीं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नहीं है, लेकिन ही इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नहीं, आपकी, मैं आपसे कमेंट। अच्छा, मेरी तो नहीं, लेकिन उन्होंने जो कमिटमेंट की है और जो उन्होंने अपने बजट स्पीच में उस वक्त उस तरह जब पहले पेश किया है, जब उन्होंने कहा है कि औरतों को जो है हम फ्री ट्रांसपोर्ट जो है फराहम करेंगे, तो ऐसे तो नहीं करेंगे ना। वो तो पता है उनको क्या करना है। चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत काबिल ज़हीन है, हर बाकी चीज़ को जानते जो हैं। है, जैसे फ्री पावर है, फ्री राशन, क्या बाकी जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी उनको भी इसमें जुमरे में लाया जाएगा? जी, चीफ मिनिस्टर साहब की आपने सुनी तकरीर, उन्होंने खुद बात की है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे इंशाल्लाह आप देखते सब चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे ठीक करनी है। लास्ट में आपका एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है, आप क्योंकि उसमें है, उसमें बहुत अपग्रेडेशन की जरूरत है। तो क्या लगता है कि नेक्स्ट बजट तक पूरा उसमें होगा? जी नहीं, देखिए अपग्रेडेशन पे अभी हम काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम काम कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग है उसको स्ट्रेंथन करना। शुक्रिया। ठीक है, तो न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थी सकीना ये तो हेल कर रही हैं, इसको अप्रिशिएट कर रही हैं जो बजट प्रपोजल्स में जो उमर अब्दुल्ला ने कहा है, और कहा कि इससे जो डेलीवेजर्स का, खासकर उन्होंने कहा कि डेलीवेजर्स को जो मुतालबा है, लॉन्ग टर्म जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, और कहीं ना कहीं इन लोगों को अब फायदा पहुंचेगा। ये सकीना ये तो कह रही हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।